नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज के खास राशिफल वीडियो में। आप इस समय जीवन के जिस भी पड़ाव पर खड़े हैं, जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए कि कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। हर घटना, हर समय और हर मोड़ के पीछे एक गहरी व्यवस्था काम कर रही होती है। आपने वर्षों तक अपने कर्तव्यों को जिस निष्ठा, संयम और ईमानदारी से निभाया है, अब वही कर्म आपके सामने परिणाम के रूप में आकार लेने लगे हैं। जब ईश्वर किसी परिवर्तन का संकल्प लेते हैं, तब न विरोध काम आता है, न आलोचना और न ही किसी प्रकार की बाधा। आज का समय उसी परिवर्तन का संकेत दे रहा है। संध्या के समय के बाद परिस्थितियों में जो सूक्ष्म बदलाव होगा, वह बाहर से भले ही साधारण लगे, लेकिन भीतर से आपकी दिशा तय करने वाला होगा। जिन लोगों ने आपको कम आंका, आपकी क्षमता पर प्रश्न उठाए, वे अब धीरे धीरे मौन होते जाएंगे, क्योंकि जब ऊपर की व्यवस्था सक्रिय होती है तो मानवीय आकलन अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। यदि इस समय मन में थकान है, निराशा है, या ऐसा लग रहा है कि अब आगे बढ़ना कठिन हो गया है, तो इसे कमजोरी न समझें। ये अक्सर उस क्षण की पहचान होती है जब जीवन आपको अगली सीढ़ी पर ले जाने की तैयारी कर रहा होता है। ग्रहों की जो चाल अभी आपको स्पष्ट नहीं दिख रही, वही आने वाले कुछ घंटों में मानसिक संतुलन, पारिवारिक स्थितियों और आपके भीतर के विश्वास को प्रभावित करने लगेगी। विशेष रूप से शनि की दृष्टि और चंद्रमा की स्थिति मिलकर यह बता रही है कि कुछ ऐसे सत्य सामने आएंगे जिन्हें आप लंबे समय से महसूस तो कर रहे थे, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। आने वाला एक दिन परतें हटाने जैसा होगा। कुछ बातें उजागर होंगी, कुछ भ्रम टूटेंगे। ये समय आसान नहीं है, लेकिन जिनका आधार सत्य और कर्म रहा है, उनके लिए यह काल अंततः फलदायी सिद्ध होगा। इस अवधि में आपके विचार, पक्की भाषा और आपके छोटे छोटे निर्णय भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अब किया गया कर्म देर से नहीं, शीघ्र लौटकर आता है। भाग्य उस ताले की तरह है जो लंबे समय से बंद था और अब उसे खोलने की जिम्मेदारी आपको ही दी जा रही है। भीतर की आस्था यदि स्थिर रही तो बाधाएं अपने आप ढीली पड़ने लगेंगी। जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश नई संभावना जगह देती है, वैसे ही यह समय आपके भीतर छिपी सामर्थ्य को पहचानने का अवसर दे रहा है। जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए हैं। ईश्वर की कृपा दिखावे से नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई से जुड़ी होती है। कई बार ऊपर से केवल एक इशारा मिलता है, और समझदार वही होता है जो उसे समय रहते पकड़ ले। संभव है ये संदेश भी उसी इशारे का हिस्सा हो। जितनी सरलता और विश्वास से आप ईश्वर का स्मरण करेंगे, उतनी ही स्पष्टता आपके जीवन में उतरती चली जाएगी। आगे का रास्ता केवल नई दिशा नहीं देगा, बल्कि आपको एक गहरा अनुभव भी कराएगा। परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि अब जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वह रुकने वाली नहीं है। धीरे धीरे वही लोग जो कभी आपकी राह में बाधा बने, कल आपकी कहानी के उदाहरण बनेंगे। विश्वास को कमजोर न होने दें, क्योंकि यही समय आपके जीवन के अगले अध्याय की नींव रख रहा है। अब आवश्यकता है बाहरी शोर से हटकर भीतर की आवाज को सुनने की। जितना आप स्वयं के साथ शांत बैठ पाएंगे, उतनी ही स्पष्टता से आपको मार्गदर्शन मिलता चला जाएगा। समय की गति तेज है और आने वाले घंटे किसी शुभ सूचना की भूमिका बना रहे हैं। घर परिवार से जुड़ा कोई समाचार या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी भूमिका आगे चलकर महत्वपूर्ण होगी, आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। सफलता वहीं टिकती है जहां व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन नहीं खोता। यही वह कसौटी है
जिसमें आपकी स्थिरता और धैर्य अब परखे जा रहे हैं। ग्रहों का संकेत यह भी बता रहा है कि शनि की पंचम दृष्टि और चंद्रमा की स्थिति मिलकर रुके हुए धन और अधूरे मामलों को सुलझाने की संभावना बना रही है। जिन स्थानों पर आपका प्रयास अटका था, जहां आपको आपका अधिकार नहीं मिल पाया, वहां पुनः गति आने के संकेत हैं, लेकिन यहां एक सावधानी भी आवश्यक है। आपके जीवन में 3 ऐसे लोग रहे हैं जिन पर आपने पूर्ण विश्वास किया, एक परिवार से जुड़ा, एक रिश्ते की परिधि में और एक मित्र के रूप में। इन्हीं संबंधों के माध्यम से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिन्होंने आपकी प्रगति को बार बार धीमा किया। अब समय है सतर्क होकर समझने का, क्योंकि जागरूकता ही आगे की राह को सुरक्षित बनाती है। दोस्तों, जब आपकी कुंडली के गहरे विश्लेषण में उस पर्ची का रहस्य खुला, तब यह स्पष्ट हुआ कि जिन बाधाओं को आप अब तक भाग्य का दोष मानते रहे, उनकी जड़ कुछ चेहरे ही थे। वही लोग जिन्होंने ईर्ष्या, स्वार्थ और भीतर छिपे द्वेष के कारण आपके परिवार की शांति, आपकी सामाजिक छवि और आपके मानसिक संतुलन को लगातार चोट पहुंचाने का प्रयास किया। यह भी संकेत मिले कि नकारात्मक कर्मों और अनुचित तरीकों के सहारे आपकी प्रगति को रोका गया। घर के भीतर तनाव पैदा करना, बाहर आपकी छवि को लेकर शंकाएं खड़ी करना और आपके मन को भ्रमित करना, ये सब घटनाएं किसी एक दिन की नहीं थीं, बल्कि एक लंबी योजना का हिस्सा रहीं। इसलिए आज सबसे जरूरी है ये समझना कि जो व्यक्ति सामने से आपको नीचा दिखाए, पीठ पीछे आपके बारे में संदेह फैलाए और बार बार आपके निर्णयों पर प्रश्न खड़े करे, वही सबसे अधिक सावधानी की मांग करता है। इस समय आपकी कुंडली में बुध की स्थिति विशेष रूप से आपके विवेक को सुदृढ़ कर रही है। इसका अर्थ यह है कि अब आप हर घटना, हर संवाद और हर व्यक्ति के व्यवहार को पहले से अधिक स्पष्टता से समझ पाएंगे। धोखा अत्ता सर वहीं मिलता है जहां भरोसा बिना जांच के दिया जाता है। पिछले कई वर्षों में जो रुकावटें आईं, वे केवल संयोग नहीं थीं, बल्कि सुनियोजित प्रयासों का परिणाम थीं। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। आत्मबल का जागरण और भीतर की सजगता आपको उन छिपे हुए इरादों को पहचानने की क्षमता दे रही है जो अब तक पर्दे में थे। इस पूरे चरण में सबसे आवश्यक है कि आप किसी के उकसावे में आकर कोई बड़ा या जल्दबाजी वाला निर्णय न लें। आपकी अंतः प्रज्ञा इस समय आपका सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक है। जैसे किसी मीठी चीज में मिलावट हो तो स्वाद ही उसका भेद खोल देता है, वैसे ही अपनों में छिपी विरोधी भावना, उनके शब्दों, व्यवहार और आपके प्रति दिखावटी चिंता से सामने आ जाएगी। अब आपका कार्य है शांत रहकर अपनी शक्ति को पहचानना, पुराने घावों को पकड़े न रखना और केवल उन्हीं संबंधों को महत्व देना जो सत्य और सम्मान पर टिके हैं। अतीत का बोझ और भविष्य की अनावश्यक चिंता वर्तमान को कमजोर कर देती है। इसलिए हर दिन को ईश्वर का दिया हुआ नया अवसर मानकर आगे बढ़िए। जो साथ हैं उन्हें सहेजिए और जो दूर हो चुके हैं उन्हें मन में स्थान देकर मार्ग आगे तय कीजिए। महादेव के चरणों में जो सच्चे भाव से नतमस्तक होता है, उसे अनदेखा नहीं किया जाता। जिनके भीतर विश्वास स्थिर रहता है और जिनके कर्म सीधे होते हैं, उनके साथ ईश्वर की व्यवस्था स्वयं खड़ी हो जाती है। फिर यह मायने नहीं रखता कि कौन क्या कह रहा है या कौन कौन सी चाल चल रहा है। इस समय आपको पूरे विश्वास के साथ अपनी दिशा में आगे बढ़ते रहना है। महादेव का स्मरण बनाए रखिए और जीवन के हर अनुभव को स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही अनुभव आपको उस मुकाम तक पहुंचाने वाले हैं जिसके लिए आपने वर्षों धैर्य रखा। आज का यह संदेश इसीलिए महत्वपूर्ण है
क्योंकि वर्तमान ग्रह स्थिति कई छिपे सत्य उजागर कर रही है और अक्सर कठिनाई बाहर से नहीं बल्कि अपने ही दायरे से जन्म लेती है। जब आपकी कुंडली का सूक्ष्म परीक्षण किया गया तब 3 ऐसे नाम उभर कर आए जिनकी चालाकी अब तक आपकी पकड़ से बाहर रही। ये लोग आपकी दिनचर्या, आपके स्वभाव और आपकी कमजोरियों को बारीकी से समझ चुके थे। पहला चेहरा इतना निकट है कि उसकी मुस्कान के पीछे छिपा भाव कभी संदेह में नहीं आया। शेष 2 आपके संबंधों के जाल में इस तरह बुने हुए हैं कि उन्हें पहचानना आसान नहीं, कभी किसी पारिवारिक रिश्ते के रूप में, कभी पुराने मित्र की तरह। इसी कारण उनकी पहुंच आपके जीवन तक गहरी बनी रही। विश्वास की इसी आड़ में उन्होंने ईर्ष्या और नकारात्मक सोच के माध्यम से आपकी खुशियों में व्यवधान डाला। घर के कुछ लोग भी अनजाने में उनके प्रभाव में आते गए, जिससे वातावरण में तनाव और अशांति बढ़ती चली गई। आपकी सरलता और सज्जनता को उन्होंने कमजोरी समझा, जबकि यही गुण अब तक आपकी सबसे बड़ी रक्षा रहे हैं। ग्रहों की वर्तमान चाल, विशेष रूप से राहु और केतु का प्रभाव, यह संकेत दे रही है कि अब समय आ गया है इन छिपे हुए चेहरों को पहचानने का। जितनी कठिनाइयां आपने देखी, जितनी मानसिक थकान और रुकावटें झेली, वे आपकी किस्मत का दोष नहीं थीं। यदि घर में बार बार तनाव, अचानक उलझने या स्थायी बेचैनी बनी रही है, तो यह चेतावनी है कि संतुलन को दोबारा स्थापित करना होगा। अब आवश्यकता है अपने इष्ट की उपासना की ओर लौटने की और मन को स्थिर रखने की। साथ ही एक बात समझ लीजिए, आने वाला परिवर्तन निजी रहेगा। जो अनुभव और अवसर आगे मिलने वाले हैं, उन्हें हर किसी से साझा करना उचित नहीं होगा। गोपनीयता ही उनकी सुरक्षा और स्थायित्व बनाए रखेगी। आगे 4 ऐसे संकेत मिलेंगे जो धीरे धीरे आपके मार्ग को स्पष्ट करेंगे। व्यवस्था आपके लिए बंद पड़े द्वार खोलेगी, लेकिन शर्त यही है कि आप संयम और समझदारी के साथ आगे बढ़ें। अब तक जो पीड़ा आपने अकेले सही, जो विश्वासघात देखे और जो रातें चिंता में बीती, वे अंत की ओर हैं। ग्रहों की चाल ये बता रही है कि नई सुबह दूर नहीं है। पुराने घाव भरने लगेंगे और भीतर एक नया साहस जन्म लेगा। लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि आप सतर्क रहें, क्योंकि जिनसे सबसे अधिक अपेक्षा थी, वही अब अपनी वास्तविक भूमिका दिखा सकते हैं। पहचान, संयम और विश्वास, यही 3 सूत्र आपको इस चरण से सुरक्षित निकालेंगे। दोस्तों, अब हम आज के विशेष उपाय की चर्चा करते हैं और इसे किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक अनुशासित आध्यात्मिक प्रक्रिया की तरह समझना आवश्यक है। सोमवार की सुबह स्नान के बाद दोस्तों, अब हम आज के विशेष उपाय की तरह समझना, पीले चंदन से माथे पर बहुत हल्का सा तिलक लगाइए। इसके बाद मन को स्थिर रखते हुए 108 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। यह क्रिया दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मन और चंद्र तत्व को संतुलित करने के लिए है। इससे नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे शिथिल होते हैं और भावनात्मक अस्थिरता कम होने लगती है। इसके साथ ही प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी के समीप एक दीपक प्रज्वलित करें और किसी विशेष इच्छा या मांग के बिना केवल श्रद्धा के साथ माता रानी का स्मरण करते हुए कुछ क्षण मौन में बैठें। यह मौन साधना राहु केतु से उत्पन्न भ्रम और असमंजस को कम करती है और घर के वातावरण में संतुलन लाती है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वह समय है जब आपको बाहरी घटनाओं से अधिक अपने भीतर की स्थिति पर एकाग्र होना है। जीवन में आने वाले संकेत बहुत सूक्ष्म होंगे, लेकिन उनका प्रभाव गहरा रहेगा। समृद्धि और स्थिरता अब कल्पना नहीं, बल्कि धीरे धीरे साकार होती हुई संभावना है।
ग्रहों की वर्तमान चाल, विशेषकर बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि और शुक्र का सहायक भाव में प्रवेश, यह दर्शा रहा है कि दैवीय संरक्षण इस समय आपके चारों ओर एक सुरक्षा वृत्त की तरह कार्य कर रहा है। लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि आप अपने विचारों, योजनाओं और भविष्य की रूपरेखा को अनावश्यक रूप से दूसरों के सामने प्रकट न करें। हर शुभ योग तभी फलित होता है जब उसे धैर्य और गोपनीयता के साथ साधा जाए। ईश्वर की कृपा पहले से विद्यमान है। अब आवश्यकता है कि आप अपने विश्वास को स्थिर रखें और अपने आचरण से उसे कमजोर न होने दें। भक्तों, आज का यह संदेश आपको जीवन के उस मोड़ पर ले आता है जहां से आगे का रास्ता पहले जैसा नहीं रहने वाला। ये वही चरण है जिसके लिए आपने लंबे समय तक प्रतीक्षा की, भीतर ही भीतर प्रार्थनाएं की और अनेक बार स्वयं को टूटता हुआ भी महसूस किया। इस समय जो कहा जा रहा है वह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत राय नहीं, बल्कि ग्रहों और काल की सम्मिलित भाषा है। अब आपकी जीवन कथा के पन्ने धीरे धीरे नए रंग में लिखे जाएंगे। जो लोग प्रभु श्री राम और हनुमान जी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं, वे इसे एक आशीर्वाद की तरह स्वीकार करें। यदि यह संदेश आपको भीतर तक छू रहा है, तो अपनी श्रद्धा व्यक्त करना भी एक साधना का ही रूप है। अब उन 4 महत्वपूर्ण संकेतों की बात करते हैं, जो भावनात्मक भी होंगे और निर्णायक भी। पहला संकेत आपके कार्य और व्यवसाय से जुड़ा है। कुंडली में मंगल की स्थिति और दशम भाव की सक्रियता ये बता रही है कि आपके प्रयासों में अचानक गति आने वाली है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह या मार्गदर्शन आपके लिए दिशा निर्देशक सिद्ध होगा। जिन लोगों को अपने कार्य को लेकर अस्थिरता महसूस हो रही थी, उनके लिए ये समय स्थिरता और सम्मान की नींव रखने वाला है। दूसरा संकेत पारिवारिक वातावरण से संबंधित है। यदि लंबे समय से घर में किसी मुद्दे को लेकर तनाव, दूरी या कटुता बनी हुई थी, तो अब उसमें शमन के संकेत हैं। सूर्य और चंद्रमा का संतुलन ये दर्शाता है कि संवाद और समझ से स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन यहाँ एक सावधानी आवश्यक है। घर के आंतरिक विषयों को बाथा खिलादी आहरी लोगों के बीच ले जाने से बचें, क्योंकि वही चीजें दोबारा असंतुलन पैदा कर सकती हैं। तीसरा संकेत विद्यार्थियों और नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए है। शनि का प्रभाव आपको अनुशासन सिखा रहा है और गुरु की कृपा आपकी मेहनत को सही दिशा दे रही है। प्रतियोगी परीक्षा हो या किसी चयन की प्रक्रिया, परिणाम धीरे आएगा लेकिन टिकाऊ रहेगा। जो लोग लंबे समय से अवसर की प्रतीक्षा में हैं, उनके लिए यह चरण नई शुरुआत का संकेत देता है। चौथा और सबसे गहन संकेत उस लक्ष्य से जुड़ा है जिसे आप अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना मानते रहे हैं। वह सपना अब केवल विचार नहीं रहा। शनिदेव की अनुकूलता और हनुमान जी की कृपा यह बता रही है कि प्रयासों का संचय अब परिणाम में बदलने की स्थिति में है। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां रहेंगी, लेकिन सहयोग और समर्थन भी मिलेगा। निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए यह समय प्रगति का है और सरकारी क्षेत्र में स्थिरता के साथ उत्तरदायित्व बढ़ने का। आने वाले कुछ घंटों और दिनों में परिस्थितियां ऐसे बदलेंगी जैसे लंबे समय से ढका हुआ सत्य अचानक स्पष्ट हो जाए। जन्म पत्रिका में जो योग अब तक धीरे धीरे बन रहा था, वह अब सक्रिय अवस्था में प्रवेश कर रहा है। यह परिवर्तन आकस्मिक नहीं है, बल्कि आपके पिछले प्रयासों, संयम और पारिवारिक आशीर्वाद का स्वाभाविक परिणाम है। कोई उपलब्धि, कोई अवसर या कोई सम्मान, इनमें से कुछ न कुछ आपके जीवन की दिशा को प्रभावित करेगा। इस शुभ काल में वाणी की कटुता, अहंकार या दूसरों की निंदा आपके लिए बाधा बन सकती है। जो व्यक्ति इस समय विनम्रता, न्याय और संतुलन बनाए रखता है,
वही इस योग का पूर्ण लाभ ले पाता है। जीवन का यही स्थायी सिद्धांत है। सदाचार और ईश्वर स्मरण ही सफलता को टिकाऊ बनाते हैं। मन को महादेव और प्रभु श्री राम के नाम से जोड़कर आगे बढ़िए, क्योंकि यही स्मरण हर उलझन में आपको सही दिशा दिखाएगा। दोस्तों, अब आप जीवन के उस चरण में प्रवेश कर चुके हैं जिसकी प्रतीक्षा आपने लंबे समय तक धैर्य के साथ की थी। जो प्रार्थनाएं आपने कभी एकांत में मन की गहराइयों से की थीं, उनका उत्तर अब परिस्थितियों के रूप में सामने आने लगा है। ये पहली बार होगा जब आपको ये अनुभव होगा कि व्यवस्था स्वयं आपके पक्ष में खड़ी है। ऐसा लग सकता है जैसे कई स्तरों पर सुरक्षा का घेरा आपके चारों ओर बन गया हो और वही अदृश्य व्यवस्था आपके बोझ को धीरे धीरे हल्का कर रही हो। बीते कुछ वर्षों में जिस व्यक्ति ने लगातार आपके विरुद्ध काम किया, योजनाएं बनाई और आपको कमजोर करने का प्रयास किया, वह आज प्रभावहीन दिखाई देता है। कारण स्पष्ट है, शनि और गुरु के संयुक्त प्रभाव ने आपके चारों ओर ऐसा संरक्षण खड़ा किया जहां नकारात्मक दृष्टि टिक नहीं पाई। अब आपकी कुंडली में एक महत्वपूर्ण धन संबंधी योग सक्रिय अवस्था में है। यह कोई साधारण संयोग नहीं होता और हर जन्म पत्रिका में इसका बनना संभव नहीं होता। ऐसा योग जीवन में स्थायित्व, सम्मान और उपलब्धियों का संकेत देता है। आने वाले समय में वातावरण बदलेगा, घर में प्रसन्नता बढ़ेगी, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे और आपके प्रयासों की चर्चा स्वाभाविक रूप से होने लगेगी। यह केवल एक क्षणिक लाभ नहीं, बल्कि एक ऐसा चरण है जो समय समय पर सकारात्मक परिणाम देता रहेगा। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, जिनमें रुकावटें थीं, वे अब क्रमशः आगे बढ़ने लगेंगे। भाग्य अब अचानक नहीं, बल्कि व्यवस्थित रूप से आपके पक्ष में काम करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ एक आवश्यक सावधानी भी है। जितना प्रबल शुभ योग होता है, उतनी ही अधिक सजगता की अपेक्षा भी करता है। विवेक को शिथिल न होने दें, निर्णय सोच समझकर लें और किसी भी प्रकार की उतावली से बचें। नकारात्मक विचार या गलत आचरण उसी समय बाधा बनते हैं जब व्यक्ति स्वयं को अत्यधिक सुरक्षित मानने लगता है। संतुलन और संयम इस दौर की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों से आपके जीवन में एक स्त्री पात्र का प्रभाव लगातार सक्रिय रहा है, जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी प्रगति में अवरोध उत्पन्न किए। अब वह प्रभाव अंतिम चरण में है और आने वाले समय में किसी प्रतिक्रिया या हस्तक्षेप का प्रयास हो सकता है। इसी अवधि में शनि की एक कठोर परीक्षा भी आरंभ हो चुकी है। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही, गलत निर्णय या आलस्य आपके लिए अनावश्यक परेशानी खड़ी कर सकता है। इसीलिए यह समय पूर्ण जागरूकता और अनुशासन का है। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि कुछ घटनाएं तय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेंगी और उन्हें टालना संभव नहीं होगा। ऐसे समय में व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह अपनी दिनचर्या, आचरण और मानसिक स्थिति को संतुलित रखे ताकि दैवी अनुकूलता बनी रहे। ये संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि समझने और आत्मनिरीक्षण के लिए है। इस समय आपके चारों ओर संरक्षण की स्थिति बनी हुई है, लेकिन किसी छोटी सी चूक से संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने घर और मन दोनों को व्यवस्थित रखें। आचरण में विनम्रता, व्यवहार में संयम और मन में कृतज्ञता रखें। यही वे गुण हैं जिनके माध्यम से सकारात्मक शक्तियां व्यक्ति के जीवन में स्थायी रूप से बनी रहती हैं। ग्रहों की स्थिति, विशेषकर राहु और केतु का प्रभाव, ये संकेत दे रहा है कि आपके कर्मों के अनुसार
आने वाले कुछ घंटों में परिस्थितियां तेजी से आकार लेंगी और परिवर्तन स्पष्ट रूप से महसूस होगा। अब जो समय आपके सामने है वह भावनात्मक होने के साथ साथ अत्यंत निर्णायक भी है। संकेत साफ हैं कि कुछ घटनाएं आपके जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकती हैं। यदि सजगता नहीं रखी गई तो उनका असर परिवार तक पहुंच सकता है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि हर चुनौती बाहर से नहीं आती। कई बार बाधा उसी दायरे से जन्म लेती है जहां व्यक्ति सबसे अधिक सहज महसूस करता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा संबंध है जिसमें लगातार ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा या असंतुलन दिखाई देता है, तो उससे दूरी बनाना विवेकपूर्ण होगा। साथ ही जीवन शैली से जुड़े कुछ निर्णय जैसे नशे या असंयम इस समय विशेष रूप से हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। इनसे दूर रहना ही ग्रहों की अनुकूलता को बनाए रखने का सबसे व्यावहारिक उपाय है। ये चरण भय का नहीं, समझ और अनुशासन का है। जो व्यक्ति इस समय संतुलित रहता है वही आने वाले परिवर्तन को अपने पक्ष में मोड़ पाता है। दोस्तों, जब आपकी जन्म पत्रिका का सूक्ष्म अध्ययन किया गया तो ये बात सामने आई कि एक साथ कई कठिन योग सक्रिय अवस्था में हैं। संकेत स्पष्ट हैं और इन्हें नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि घरेलू स्तर पर तनाव बढ़ सकता है। परिवार में किसी विषय को लेकर बड़ा मतभेद उभर सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी अचानक चिंता सामने आ सकती है और आर्थिक मामलों में भी सतर्कता की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, संकट का दिखना हार का संकेत नहीं होता। महादेव की अनुकंपा इस समय भी आपके साथ खड़ी है और यही कारण है कि कठिन परिस्थिति के बावजूद अंतिम परिणाम आपके पक्ष में जाता दिखाई देता है। जब ऊपर की व्यवस्था सहायक होती है तब संकट भी मनुष्य को तोड़ने के बजाय उसे परिपक्व बनाते हैं। आने वाले कुछ घंटों में स्थितियां दो तरह से सामने आएंगी। एक ओर कुछ घटनाएं आपको सतर्क करेंगी, वहीं दूसरी ओर कोई ऐसा समाचार या अवसर मिलेगा जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। कुंडली में बना विशेष धन संबंधी योग अब प्रभाव देने की स्थिति में है। जिन बातों को आपने कभी असंभव मानकर छोड़ दिया था वे अब व्यावहारिक रूप लेने लगेंगी। संपत्ति, सम्मान और पारिवारिक सुख से जुड़े विषयों में गति आएगी। लेकिन ग्रह यह भी कहते हैं कि इस समय बाहरी नहीं, आंतरिक शुद्धि सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय है। घर के वातावरण को शांत और सुव्यवस्थित रखें, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखें और ये संकल्प लें कि जो आदतें या संबंध आपको भीतर से कमजोर करते हैं उनसे दूरी बनाई जाएगी। यही भाव आपके चारों ओर सुरक्षा की रेखा खींचेगा। ये काल आपके धैर्य और विवेक की परीक्षा का है। शनि की दृष्टि अनुशासन मांग रही है और बृहस्पति का प्रभाव ये सिखा रहा है कि सही निर्णय ही सबसे बड़ा उपाय होता है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी जटिल क्यों न लगें, अंततः वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो घबराकर दिशा नहीं बदलता। आने वाला परिवर्तन साधारण नहीं होगा। ये ऐसा अनुभव होगा जो आपकी सोच, आपकी प्राथमिकताओं और आपके आत्मविश्वास तीनों को नया आकार देगा। यही वह समय है जब किए गए कर्मों का संचित परिणाम सामने आता है। पिछले वर्षों में आपने जो परिश्रम किया, जिन स्थितियों में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी, उनका फल अब धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। ये केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रहेगा। आपकी सामाजिक पहचान, आत्मसम्मान और लोगों का भरोसा तीनों में वृद्धि होगी। बहुत जल्द आप महसूस करेंगे
कि वही लोग जिन्होंने कभी आपकी क्षमता पर प्रश्न उठाए थे, अब आपके निर्णयों को महत्व देने लगे हैं। ये परिवर्तन आकस्मिक नहीं है, बल्कि समय की स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन एक कठोर सत्य भी है जिसे समझना आवश्यक है। आपके जीवन में जो सबसे बड़ा विरोध या अवरोध रहा है, वह किसी दूर के व्यक्ति से नहीं, बल्कि निकट के दायरे से जुड़ा हुआ है। जैसे ही यह तथ्य स्पष्ट होगा, भावनात्मक रूप से आपको असहजता हो सकती है। इसीलिए इस समय कोई भी बड़ा निर्णय भावावेश में न लें। ग्रह यही कहते हैं कि शांत मन से लिया गया निर्णय ही आपको सुरक्षित रखेगा। अब आपके जीवन का एक नया चरण आरंभ हो रहा है, ऐसा चरण जिसमें कार्यक्षेत्र, रचनात्मक प्रयास, साझेदारी या किसी भी कौशल से जुड़े कामों में प्रगति के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन में भी समझ और सहयोग बढ़ेगा। यदि कोई पुराना विवाद या अटका हुआ विषय था, तो उसके समाधान की दिशा बनने लगेगी। धार्मिक या शांत वातावरण में समय बिताना आपके लिए मानसिक संतुलन को और मजबूत करेगा। दिन की शुरुआत थोड़ी उलझन के साथ हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, भीतर स्थिरता महसूस होगी। अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें और अनावश्यक विवादों से दूरी बनाए रखें। कार्यभार रहेगा, लेकिन यही मेहनत आगे चलकर आपके लिए आधार बनेगी। शनि आपकी लगन की परीक्षा ले रहा है और मंगल आपकी कार्यक्षमता को सहारा दे रहा है। इसीलिए इस समय किया गया प्रत्येक प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। ये अवसर भाग्य का संकेत है। इसे समझदारी और संयम के साथ साधना ही आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी। दोस्तों, आपकी कुंडली पर जो दृष्टि इस समय बनी हुई है, वह यह स्पष्ट करती है कि कुबेर और भोलेनाथ की अनुकंपा पहले ही आपके जीवन क्षेत्र में सक्रिय हो चुकी है। इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ अपने आप सरल हो जाएगा, बल्कि इसका संकेत यह है कि अब जो भी घटेगा वह अंततः आपके हित में जाएगा। आज का दिन भावनात्मक संतुलन की कसौटी ले सकता है। प्रारंभ में मन में द्वंद्व, असमंजस या हल्की बेचैनी रह सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आप स्वयं महसूस करेंगे कि भीतर की स्थिरता पहले से अधिक मजबूत हो रही है। रिश्तों में खिंचाव, आर्थिक दबाव और पारिवारिक मतभेद, ये सभी एक साथ दिखाई दे सकते हैं, जिससे मानसिक थकान बढ़ना स्वाभाविक है। किंतु ग्रहों का संकेत यह भी है कि ये स्थितियां आकस्मिक नहीं हैं। इनके पीछे वही लोग कारण बने हैं जिन पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया था। उनके व्यवहार में छिपा स्वार्थ और दोहरेपन ने आपके मन को सबसे अधिक चोट पहुंचाई है, और उसी का प्रभाव आज अस्थिरता के रूप में उभर रहा है। आने वाले 7 दिन विशेष महत्व रखते हैं। शुक्र, मंगल और शनि का त्रिकोणीय योग जीवन में निर्णायक मोड़ ला सकता है। ये समय या तो आपको उल्लेखनीय प्रगति की ओर ले जाएगा, या फिर आपको कुछ ऐसे अनुभवों से गुजार सकता है जो आगे की दिशा तय करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि भावनाओं को नियंत्रण में रखें, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें और अपनी उपलब्धियों या योजनाओं की चर्चा अनावश्यक रूप से न करें। ग्रहों की भाषा साफा है। अहंकार और तुलना से दूरी बनाए रखने पर ही यह काल पूरी तरह अनुकूल सिद्ध होगा। दिन के आरंभ में खर्च या मानसिक दबाव रहे सकता है, लेकिन संध्या के बाद स्थितियां स्वतः सहज होती दिखाई देंगी। जीवन की सबसे गहरी पीड़ा अक्सर धन या पद से नहीं, बल्कि उस भाव से आती है कि व्यक्ति को कभी सही मायने में समझा ही नहीं गया। आपने हमेशा सद्भाव रखा, लेकिन कई बार आपकी बातों को तोड़ा मरोड़ा गया, आपकी नीयत पर संदेह किया गया।
भीतर से आप आज भी संवेदनशील हैं, छोटी बातों में आनंद ढूंढ लेने वाले और छोटी चोट में आहत हो जाने वाले। आपने इस संवेदनशीलता को छुपा कर रखा ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। यही गुण आपको विशिष्ट बनाता है, लेकिन यही वो पहलू है जिसे दुनिया ने अक्सर गलत समझा। आपके भीतर यह आकांक्षा स्वाभाविक है कि कोई ऐसा हो जो बिना कहे आपकी स्थिति समझ सके, आपके मौन को पढ़ सके। यही तलाश आपके जीवन की यात्रा का हिस्सा रही है। ग्रहों के संकेत बताते हैं कि इस भावनात्मक समझ की दिशा में भी धीरे धीरे स्थितियां बनेंगी, बशर्ते आप स्वयं के प्रति ईमानदार बने रहें। बागेश्वर धाम से जुड़े संकेतों के अनुसार अब ग्रहों की चाल उन 7 दिनों की ओर बढ़ रही है जो निर्णायक भी हैं और संभावनाओं से भरे भी। कुंडली में बना विशेष योग अब सक्रिय होने की तैयारी में है। यह समय आत्मनिरीक्षण का है, अपनी योग भावनाओं को पहचानने का, उन्हें दबाने के बजाय संतुलित करने का। नकारात्मक सोच से दूरी बनाना इस चरण का पहला और सबसे प्रभावी उपाय है, क्योंकि जैसे ही मन स्थिर होता है, ग्रहों की अनुकूलता भी स्पष्ट होने लगती है। इन दिनों भावनात्मक उतार चढ़ाव बढ़ना स्वाभाविक है। शनि, मंगल और राहु की स्थितियां ऐसी परिस्थितियां बना रही हैं जिनमें पुरानी बातें फिर से सामने आती हैं। रिश्तों की कड़वाहट, आर्थिक दबाव या आसपास का तनाव, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि कुछ लोग जिन पर आपने भरोसा किया वही आपकी प्रगति में अवरोध बने। अब समय है इसे स्वीकार करने का, न कि उससे टूटने का। आने वाला सप्ताह दिशा तय करेगा, इसलिए संयम, मौन और विवेक सबसे बड़े सहायक बनेंगे। अतीत को बार बार दोहराने से वर्तमान कमजोर होता है। दिन की शुरुआत भले चुनौतीपूर्ण लगे, लेकिन समय के साथ स्थितियां सहज होंगी और मन में नई स्पष्टता आएगी। अब ग्रह स्थिति के अनुसार 2 सरल लेकिन प्रभावी उपाय आवश्यक हैं। आज सूर्यास्त के बाद घर के पूर्वी भाग में सफेद घी का दीपक प्रज्वलित करें और मन में 9 बार जय मां दुर्गा का स्मरण करें। इससे चंद्रमा से जुड़ी मानसिक अस्थिरता में कमी आएगी। इसके अनाजी भास्कर को, दूर द्वारका सफार को बाद उत्तर पूर्व दिशा में पीले वस्त्र पर थोड़ी हल्दी रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 21 बार जप करें। यह बृहस्पति को सशक्त करेगा और रुके हुए कार्यों में गति लाएगा। इन उपायों को सरलता और श्रद्धा से करें। जब आस्था, अनुशासन और ग्रह एक ही दिशा में कार्य करते हैं, तब परिवर्तन अपने आप दिखाई देने लगता है।